चुके हैं। मैं ये आपको बताऊं कि ये 2.25 घंटे का शो हम कर चुके हैं। जैसे ही पुष्पा जी ने बताया कि आपको यहाँ हम 1 घंटे का परमिशन दे रहे, आप कुछ करिए, तो मैंने उनको बोला कि हम कुछ और करें, क्योंकि वो तो 2.25 घंटे का था। काट काट के भी हम कितना काटते, बराबर? तो नहीं, उन्होंने कहा श्रावण महीना है तो हमें शिव जी को ही यहाँ लाना है। तो ये श्रावण महीना चल रहा है। आज हम शिव जी का पहला विवाह देखेंगे सती जी से। शिव जी और सती, आपको थोड़ी स्टोरी नहीं पता हो तो थोड़ा सा इनिशियल मैं बताना चाहूँगी किस प्रकार से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई। त्रिदेव, सनातन में त्रिदेव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले कौन था? वो थे सदाशिव और माँ शिवा। सदाशिव ने ही पंचमुखी शिव है, वो कितने हैं? पंचमुखी शिव। और उन्होंने ही माता शक्ति को अपने में से उत्पन्न किया। और उसके बाद शिव जी और माता जी ने ही, दोनों ने ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, विष्णु जी की उत्पत्ति की, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की। ये हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। सनातन आपको पता है, जो है हमेशा है, हमेशा रहेगा। एक आपका जो ये कलयुग और जो आरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस वही सृष्टि उत्पन्न होती है, ये हम जानते हैं। पर वो कैसे होती है ये हम आज आपको विजुअल बताएंगे। आपका पुष्पा जी ने ये जब यहाँ शो के लिए बोला, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगा है वो आपकी ये स्क्रीन है। स्क्रीन होने के कारण, हमने पहले स्टेज शो किया था, वहाँ स्क्रीन नहीं थी, हम सब ने एक्टिंग की थी। और तब हम 55 कैरेक्टर थे जो हमने पूरा ये किया था जेल के अंदर। लेकिन आपकी ये जो स्क्रीन आई है, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है। आप लोग हमको देखें या ना देखें, लेकिन स्क्रीन और हम दोनों को आप जरूर देखोगे, बराबर? आपके सामने स्क्रीन इसीलिए मैं लाई हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप स्क्रीन देखते रह जाओ, हमको ना देखो, ये पॉसिबल है। लेकिन आप ये ध्यान में लीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ हैं जो एक्टिंग करके हम आपको बताएंगे ना, तो जोश आएगा। ऐसे खाली टीवी में बैठ के कोई हम हंसते रोते या ताली बजाते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ आपको वो सब मिलेगा। लाइव लड़ाई मिलेगी, लाइव सब कुछ देखने को मिलेगा। शिव जी का त्रिनेत्र कैसे खुलता है, कैसे अग्नि निकलती है, कैसे भस्म होता है, सारे चीज़ हम आपको एक साथ 1 घंटे के अंदर लाके बताएंगे। और आप सबको इसके लिए, हम सब सीनियर सिटीज़न है, 1 या 2 ही होंगे, बाकी 90 साल की उम्र से शुरू हो रहे हैं हमारी टीम में। 90 साल से लेके 60 साल के अंदर ही सारे बाकी के कैरेक्टर, 1-2 को छोड़ के बस। तो आप अगर कुछ हमसे गलती हो जाए तो हमको माफ़ भी कर दीजिएगा, श्रावण महीना चल रहा है, बराबर बराबर। तो जो त्रिदेव की उत्पत्ति और उसके बाद सृष्टि का उत्पन्न होना, एक के बाद एक देव देवी, सरस्वती माता जी से लेकर सारे देव देवी, कामदेव, नारद, सबकी उत्पत्ति हुई। सबकी उत्पत्ति हुई, दक्ष की भी उत्पत्ति हुई और सती माता की भी उत्पत्ति हुई, उनका भी जन्म हुआ। और किस प्रकार से पूरी स्टोरी जा रही है, अब आपके सामने हम प्रस्तुत करें। मैं ओंकार हूं। मैं ओंकार हूं। सृष्टि के आरंभ में सर्वथा एवं सर्वत्र शून्य था। उसी शून्य में से ज्योति बिंदु का रूप धारण कर शिव के अक्षर शरीर के प्रतीक से मेरे आकार का निर्माण हुआ। अर्थात मैं शिव का आदि आकार हूं। जिस शून्य में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी शून्य से पंचमुखी और 10 भुजाधारी शिव निर्गुण रूप में प्रकट हुए। इसी पंचमुखी शिव स्वरूप में से अष्टभुजाधारी मां शक्ति भी प्रकट हुई। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव, शिवा का प्रणाम स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान, तो ये बताइए अब हम क्या करें, क्योंकि यदि आकार लिया है तब तो कर्म करना ही होगा।
आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। इसके उपरांत शिव शंकर व मां शिवा ने आदि नृत्य आरंभ कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया। सृष्टि की रचना का यही क्रम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा। जल तत्व से क्षीर सागर प्रकट हुआ, जहां शेष शैया पर श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए सृजनहार ब्रह्मा जी। इन समस्त रचनाओं के मूल में शिव लीला ही कार्यरत थी, किंतु ब्रह्मा विष्णु शिव लीला से अनभिज्ञ आश्चर्यचकित थे। उनके समाधान के निमित्त सदाशिव का ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। सदाशिव के आदेश पर युगों तक ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कर असमर्थ हुए ब्रह्मा विष्णु को तप करने की आज्ञा हुई। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आगे अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आपका यही रूप संसार के लिए पूजने योग्य? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति? शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलत्स्य प्रकट किए। ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या क्या तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करो। ओम नमः शिवाय।
ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भवन। नारायण नारायण। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तो मनु महाराज के नाम से जगत में प्रसिद्ध और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शत्रुपा के नाम से सदा ओम नमः शिवाय। हे सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है। मैं यही कामना है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता। आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ठ तक आ पहुंचा हूं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैं तो इस सृष्टि से प्रजोत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है। अतः तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु पदोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकते। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति हो। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। सोच क्या रहे हो बुद्ध दक्ष? तुम तो प्रजापतियों के आदेश बनने जा रहे हो। जाओ, अपना दायित्व पूर्ण करो। तुम्हारा कल्याण हो। जो आ गया परमपिता। और इस प्रकार सृष्टि की 3 प्रधान एवं मूल वृत्तियों में से तामसिक वृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में दक्ष ने जन्म लेकर अहंकार की वृत्ति को जन्म दिया। कालांतर में अहंकार की इस दुष्ट प्रवृत्ति ने विश्व की शांति को आहत कर शांति प्रिय प्राणियों को पीड़ित किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शत्रुपा का विवाह निश्चित हुआ। कर चरण कृतं वा कार्यजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं वा। हे मनु, हे शत्रुपा, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणिग्रहण विधि पूर्ण की। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीरणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें।
परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन वचन कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में स्पंदन हुआ। प्राणी मात्र के कल्याण का आयोजन समूचे वातावरण को तरंगित करके और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। भगवान शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिभुवनपति हे सदाशिव, सृष्टि की रचना की पूर्व और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों के भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। ये अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समय शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकते? परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए। समय समय पर हम आपके दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव। तुम दोनों को आद्य शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। यह न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा। सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधु वीरणी। दक्ष प्रजापति, महारानी वीरणी, तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई। प्रजापति दक्ष, महारानी वीरणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मां अब तो साक्षात शक्ति है मां जगदम्बे। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है मां। हमारी ये कामना पूर्ण करे मां, हमारी ये कामना पूर्ण करें। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो।
महारानी जी बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी वीणी ने दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारी महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए हैं। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देव ऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर पधारे हैं। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन, दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ, अवश्य। देव ऋषि, आप भी पधारिए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री बधाई हो। बधाई हो पिताश्री, बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ, सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। देवियों, आनंद करो देवियों। नारायण नारायण। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती? नारद ने कन्या का नामकरण किया और उसे सती नाम से पुकारा। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। पूछना चाहती है सती कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो? मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा? हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी ना को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हैं? नहीं माती। अरे सती, इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति, तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो। अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का भाव भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सती समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं। कहो दक्षिणंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्षपुत्री, क्या इच्छा है? सर्वज्ञ सर्वव्यापी अंतर्यामी, मेरे मन अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभीष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरे अभीष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु, आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से संबंध निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध है। कहीं ऐसा ना हो शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में मानता है, तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औघड़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बातें नहीं कर सकती। कदापि बातें नहीं कर सकती। कदापि नहीं। पुत्र दक्ष। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हो, उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा करो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ। और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो निश्चय न होगा, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो मत दक्ष, स्वीकृति दे दो, स्वीकृति दे दो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्र वधू और पौत्रियों तक पहुंचा दो, इससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही है। अरे सती, ये मूलत काय क्यों खड़े हो? नाचो गाओ मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर ने तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। हाँ। ये क्या सती? जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो। ये मात्र मेरी तपस्या से नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्क से निरस्त न करती तो ये क्षण मेरे जाने कितने योग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते
बाबूती लगा के ना, तो शिव जी बिहान चले पालकी सजा के, बाबूती लगा के पालकी सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के, बाबूती लगा के पालकी सजा के ना, ओ शिव जी बिहान चले पालकी सजा के, बाबूती लगा के पालकी सजा के ना। ओ माता मत दिन पर चंचल ली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वहू दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली काबिज लिखल पिलार हो, इनके संग विवाह न करबो गौरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बचनो हमरो माई, जय भराइल हम कर्मवा लिखा के, बाबूती लगा के पालकी सजा के ना, ओ शिव जी बिहान चले पालकी सजा के, बाबूती लगा के पालकी सजा के ना। शंकर खुशी भये नर नारी हो, राजा हिमाचल दान कराइले इज्जत रहे हमार हो। कहे बरसाती शिव शंकर से केहू के न पावल पार हो, इनके जटा से गंगा बहली महिमा अगम अपार हो। जय शिव शंकर घैन लगाए इनके तीनों लोग दिखाए, कहे दुख रन यही पटो बनवा के, बाबूती लगा के पालकी सजा के ना। आइए, पधारिए। पुत्र दक्ष, सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आ गया पिताश्री। महारानी सुजन को दक्ष प्रजापति सात्वा पावन कंखले सुविदिते कुर्वन्तु देवतः। सौभाग्य सिंधु सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप ही दीजिए। महापशुपतिश्चादौ शिव सर्वदा एनैवाभिहितं सुलोककरणं दीप्तिकरं ब्रह्मणे अग्रे संस्कृति कार्यभारवहनं दत्तं महाविष्णवे सोयात स्वयमेव विग्रहः
पत्नी हुए। धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय, शिव सती की जय, शिव सती की जय। शेष रह गया है। स्वामी, क्या प्रयाग यज्ञ में मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ? नहीं देवी, बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं। यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश भेजते। मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। राजन, मैं पवित्र प्रयोजन में यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था, जो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस योग्य नहीं रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों पिशाचों से प्रेरित होकर तुम्हारे वेदोत्तर मुक्त हो चुके हैं। अब तुम शास्त्र विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाले पाखंडी पापाचारी पुरुषपात रह गए हो। मैं साफ देता हूँ, शमशान में निवास करने वाले उत्तम पूर्ण और चंचल व्यक्तियों को इस यज्ञ भस्म कर दिया जाए। देवताओं के साथ यज्ञ का कोई भी भाग न दिया जाए। अरे महामूर्ख तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया, इसीलिए शिवदेव के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, हो जाए और समान हो जाए। तुम्हें इस प्रकार क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुमने वेद की घमंड को शाप दे डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छू भी नहीं सकता। आप शांत हो जाओ और निश्चिंत भी, तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं। यज्ञ की आत्मा मैं ही हूं, यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत मैं ही हूं। चलो हम कैलाश लौट चले। पिताश्री ने भरी सभा में उनका इतना बड़ा अपमान किया और उन्होंने इस दुर्घटना का मुझे आभास तक नहीं होने दिया। उनके स्थान पर अगर मैं होती तो पिताश्री को भला बुरा कहे बिना न रहती, नहीं रहती मैं। और अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं और क्या ना करूं? सती माता की जय। प्रभु,
मैं पिताश्री के यहाँ हो रही यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं प्रभु। मुझे तो अपने मातृगृह जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र नंदी। जी प्रभु। अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वो कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और द्वेषधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं सती, आज तक पछता रहे हैं। हम उस ढोंगी पाखंडी भगवतधारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपावन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो। सती, बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहाँ है? हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी, अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो। या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है, उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला घोरी, नंद धड़ंगा दूत, प्रजापति, बस कीजिए। नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को दो बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में आप शब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वही के वही मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी।
सती कहाँ है? यज्ञ में दक्ष ने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की। ये सुनकर माता सती ने ये कहा कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और ये कहा कि आपको अपना मुख दिखलाने का भी कोई अधिकार नहीं, और ये कहते कहते आत्मदाह कर लिया। जय महारुद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है, और हमारा विरोध उसका विनाश। जो आज्ञा प्रभु। जाओ उस यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो, और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच न करना। आज विनाश लीला का वो नर्तन करना कि वहां कोई भी शिव सती विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ, ऐसा ही होगा प्रभु। जय महारुद्र। हे दुराचारी दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा, और उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। आपकी आज्ञा के अनुसार दुष्ट दक्ष का अंत कर दिया और उसके सर को काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन कर धन्यवाद के पात्र हो गए हो। सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हो, यशस्वी भवा। जय महारुद्र। मेरे स्वामी की मृत्यु नहीं हो सकती। वे परम पिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। उनकी मृत्यु असंभव है। यदि मेरा सुहाग मिट गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते। इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। मैं नहीं रहना चाहती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धड़ यद्यपि निश्चेष्ट होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है। और जैसे ही शिव जी की कृपा होगी, भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माते, आपको देवऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देवऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ? ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवन दान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण।
सती तो शक्ति का अवतार थी, मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार धारण किया, नारियों का आदर्श बनने के लिए। सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। तात, मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है, जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी। वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर है। वे न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। वे शिव के समान शाश्वत हैं। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती हैं। माते, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए। वो अब हमें सती रूप में नहीं, शक्ति रूप में दर्शन देंगी। भावजगिरणी, मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी ये शिव लीलाएं देखें और देवादिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नमाकर प्रार्थना करें। तब देखना शिव जी की दया का चमत्कार। भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। हे चराचरपति, सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूँ जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूँ जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए कि जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही है। मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो, 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 उनके कष्टों का अंत। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्रीहरि। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए। प्रजापति दक्ष वृथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया है। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुख बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। जीवन धन्य हो गया। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे नराधम को जीवन दान क्यों दे, क्यों जीवन दान दे दिया प्रभु? ये अहंकार का हमारा दक्ष तो हत्यारा है, हत्यारा, अपनी पुत्री का और इन सब का जो यहाँ यज्ञ करने आए थे। हे प्रभु, इस दुष्ट नीच दक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, आपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस उद्धार के लिए मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा,
दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया। अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। सती, 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 मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूं, फिर भी तुम मौन क्यों हो? मेरी पुकार को नकार क्यों रही हो प्रिय? तुम्हें तो तुम्हारा ये पति अत्यधिक प्रिय है ना? तुम्हारा आराध्य, इष्ट सभी कुछ है ना? मेरे नेत्र के इंगत मात्र से तुम मेरे हृदय की भाषा समझ लेती हो, किंतु आज ऐसे नीचे स्वप्नों में खोई हुई हो कि मेरा आर्तनाद तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। भोलेनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए, पति को नहीं? हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ, क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद। तुम्हारी बातें सुनकर कभी और अधिक रुष्ट हो जाएगी। बिना प्राण के कहीं कहीं होश होता है। देर बोलती नहीं, हम बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है, मात्र देह है। एक बात यही है प्रभु कि आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं, वह मात्र निर्जीव देह है। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है। और तुम जगत माता को निर्जीव और देह देकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आगे एक भी शब्द नहीं। यदि अब तुमने कुछ भी अगर कहा तो तू मेरे क्रोध में बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरे दृष्टि से। जटाकटाह संभ्रमध्रमन्निलिम्ब निर्जरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनि विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्ध सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घूरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरद्घणामणि प्रभ कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरद्वदुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसराघ्रिपी प्रभु भुजङ्गराजमालय निबद्ध जागरूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वर ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभ निपीत पञ्चदायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका खगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी दम प्रबद्धबद्ध कन्धर निलिम्ब निर्झरीधर स्तनोतु वृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभ बलंदि कंठ कंधली रुचि प्रबद्ध कंधर स्वरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जयप्रदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाधि विद्धि विद्धि निध्वनमृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव शिवाय ओम नमः शिवाय माता सरस्वती नमः ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमो नमः शक्ति, आप भगवान शिवशंकर की अभिन्न संगिनी हैं। आप पुनः सगुण अवतार लेकर कब दर्शन देंगे? मैं शिव के अंदर ही समाई हुई हूँ। किंतु हे शक्ति, हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप उन्हें कब अवतार देंगे? हमें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवराज। जब घटनाएं नए मोड़ लेंगी और शिव को मेरी आवश्यकता प्रतीत होगी, तब मैं नारी रूप में अवश्य जन्म लूंगी। सभी का आप लोगों के देखने वालों को कैसा लगा? आप लोगों को एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब मैं बोलने लग गई। Yeah, so really I'm thankful to JLC, I'm thankful to बिंदु जी एंड अपना जितने भी हैं जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शत शत प्रणाम। जी कोई कुछ कहने वाला है? बिल्कुल नहीं, एक दफा शिव जी आ गए काफी हो गया। हर हर महादेव। हम सारे शिव विवाह की टीम की तरफ से सभी को एक तालियां हैं कि आप सभी ने हमारा सहकार बनाए रखा और आज के इवेंट को आप सभी के कारण हमें उतना एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मिला कि हम इस इवेंट को बेहतरीन प्रदर्शित आपके सामने कर सके। और इससे महत्व की बात और क्या हो सकती है कि पावन श्रावण महीने पे
शिवमय मन, शिव शंकर भगवान हमारे साक्षात मौजूद हमारे सामने। और शिव विवाह जैसा जो एक टॉपिक है जो बहुत ही रेयर लोग कोशिश करते हैं इवेंट करने की, हमारे समक्ष हमारे प्यारे जेएलसी टीम ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। ये टॉपिक अपने आप में एक रेयर है, यूनिक है। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस सोच के लिए। थैंक यू सो मच। खास अमीश भाई आगे आओ आप, क्योंकि ये बैक ऑफ द स्टेज थे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सारे डाउनलोड किसने किए। ये आपको जो टीवी बताया वो डाउनलोड करने वाले ये है। बराबर, ठीक है। तो बस आप लोग तरफ से आपको ये शायद अंदेशा मिल गया होगा। लास्ट में माता जी ने बोला है जब जब शिव जी को ज़रूरत पड़ेगी मैं अवश्य आऊँगी, हम लोग भी अवश्य आएंगे, दूसरे पार्वती जी को लेकर आएंगे आपके सामने, ठीक है। ओके, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, इतना वक्त नहीं है। हम सब लोग, हमने सबको शत प्रणाम किया है, तो हमारा प्रणाम सबको मिला होगा, क्योंकि इतने लोगों का नाम लेने में वक्त लगेगा। हाँ, और सबसे ज़्यादा बकरी हमारी इनका मेरे को बाद में देखना पड़ेगा बाइसेप्स कितने हैं, क्योंकि बार बार हाथ हिल रहा था इनका इतना। सो देखना, एक्सीलेंट, एवरीबडी डिड अ एक्सीलेंट जॉब, वेरी गुड। पुष्पा जी के कारण ही हम यहाँ आए और हमको ये मालूम पड़ा कि ये स्क्रीन अवेलेबल है, तो हम आपके लिए ये इफ़ेक्ट लाए। कैसी लगी ये बताओ, टीवी के साथ कैसा लगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। बढ़िया। आप लोगों ने हमको भी देखा कि नहीं, वो भी चाहिए जानना है। देखा ना, सब कुछ देखा ना, तो इफ़ेक्ट वाला ज़्यादा अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच, उसके लिए पुष्पा जी का खास धन्यवाद। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लायक नहीं हूँ। उल्लास को पहनाओ जरूर। उल्लास की वजह से इतना उल्लास है यहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, ये है ये। चलिए अब थोड़ी कब डॉक्टर साहब, हाँ तुम डॉक्टर साहब नहीं, इनके लिए भी बात करो। आज का जो ये प्रोग्राम जो किया जेएलसी ने, बहुत मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कैसा प्रोग्राम किया है। मैंने इतने सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज का प्रोग्राम ऐसा था कि मैं खुद देख रहा था। मेरे बाकी सब काम छूट रहे थे, बट मुझे कुछ लग नहीं रहा था काम छूट रहे, मेरा प्रोग्राम नहीं छूटना चाहिए। और मुझे ऐसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं सीनियर सिटीजन लोग में हूँ। सब यंगस्टर है यहाँ पे, और प्रोग्राम तो एकदम हाँ, स्पेशल दादा। आपका जोश देख के हम, और आप सबको देख के ना, मैं संडे इधर ही रहता हूँ, तो मेरे को फैमिली की याद नहीं आती। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं फैमिली को छोड़ के काम कर रहा हूँ, फैमिली को लेके ही काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोग्राम, थैंक यू। ये जेएलसी का जो रूट है ना, वो रूट के कारण हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो एक बार जयंती भैया आप आइए, मोदी साहब का बहुमान कीजिए प्लीज। ना ना ना, जो है वो है, जो ये है वो फैक्ट है। मोदी साहब का बहुमान चाहिए। ज्योति बालाजी जो उनकी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी को देखो उन्होंने आधा ले लिया है। और नाउ इन द एंड, नाउ डॉक्टर साहब माइट कम नाउ। कहाँ गया उल्लास डॉक्टर साहब का पुस्तक आ रहे हैं बेटा, आ गए। सो मैं आप लोग को बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतनी देर बैठे। आप लोग 2 मिनट लीजिए, वॉशअप जिस को थोड़ा फुर्सत करना है करके आ जाइए। बोलते कहाँ जाता है मातल मालूम नहीं है। प्लीज़ जितना है, बाद में डॉक्टर साहब आ गए हैं। सो नेक्स्ट प्रोग्राम विल स्टार्ट विद डॉक्टर साहब, और उल्लास उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे।
हेलो, हमारे ग्रुप में ये बात है जो 90 ईयर एज में भी शी इज टेकिंग पार्ट, सो इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। प्लीज आप लोग भी ट्राई करो, कुछ भी करो। शी इज 90 ईयर ओल्ड। थैंक यू।